जय जय हरि मित्रों, मैं रोहित बंसल अजमेर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भादो का महीना पूरा महीना त्योहारों का महीना था। इस महीने का आखिरी त्योहार आता है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद मास से शुक्ल पक्षी चतुर्दशी जो अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। यह भगवान गणेश के विसर्जन का भी दिन होता है, जिसका हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन हर व्रत के अपने नियम होते हैं। ऐसे ही अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते और न ही इसके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत के अंदर इसकी कथा को भी जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत ध्वजा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत ध्वजा को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक यह जरूर बांधे। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन सिर्फ मीठे का भोजन करना चाहिए। इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। इस दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी की पूजा इस प्रकार करें। सुबह पहले नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर तुझसे बने अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठ लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजन के बाद इस अनंत सूत्र को अपनी बाजू पर बांध लें। इस बात को ध्यान रखें कि अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ पर ही बांधें। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सह परिवार प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, ये थी पूजा की विधि। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कहानी। प्राचीन काल में सुमन नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमन ने चर्चा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमन ने कौंडिन्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में तुझ देने की बात पर चर्चा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वह नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी सुंदर स्त्रियां वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला दौरा हाथ में बांधकर ऋषि के पास आ गई। ऋषि ने सुशीला से दौरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले जाए।
वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया, उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वे स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के साथ मैं रोहित बंसल एक बार फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल पर। तब तक के लिए जय जय हरि।